पहले मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह युवा को एकजुट कर रहे हैं और आपके जो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं वो भी कहीं ना कहीं युवा और किसान को बढ़ावा देने के लिए खेत में उतर रहे हैं, युवा को प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आपने जो कहा कि युवा प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को लिए और बुजुर्गों को सम्मान दे रहे हैं, ये बात सत्य है। हम लोगों का गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है और उसी में से एक युवा का उपज हुआ है जिसका नाम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो आज से कुछ दिन पहले बीच में महागठबंधन का सरकार बना, वो उप मुख्यमंत्री बने और जिस प्रकार से युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, 5 जो काम है, जो योजना है, चाहे आप वो पटना का मेट्रो की बात करें तो उसकी भागीदारी और उन्हीं के वजह से जो आज मेट्रो का काम है वो सुचारू रूप से चालू हुआ है। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था जो सरकारी अस्पताल लोग जाना नहीं चाहते थे वो सुचारू रूप से चल रहा है, ये श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। तीसरा, जो सरकारी विद्यालय जो गांव में हुआ करते थे वहां लोग आना जाना नहीं चाहते थे, कोई अपना बच्चा भेजना नहीं चाहते थे, वैसे जगह को और वैसे स्थान को, वैसे स्कूल को जो है वो सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए वही काम किए। इसलिए 5वां, हम लोगों को जो युवा को चाहिए, जो पहली मांग है, तो वो पूरा करने में सक्षम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे। इसलिए हम लोग युवा को संगठित कर रहे हैं और युवा को बता रहे हैं कि आप सब लोग संगठित होइए और 2025 की जो हम लोगों की ये सिस्टम से लड़ाई है, जो वर्तमान में बेबस लाचार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग बदल करके एक युवा जो चलने में जो है स्पीड 5G के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने और बिहार के कारभार को संभालें। और इसलिए हम लोग जो है युवा को संगठित कर रहे हैं और खास करके झाझा विधानसभा को हम लोग जो है कैसे मजबूती प्रदान करें, इसलिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरियां की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जदयू का जो नेता है उनकी बयान सामने निकल के आते हैं कि वो मुख्यमंत्री के छत्र छाया में जो है नौकरियां बांटी गई। मुख्यमंत्री का छत्र छाया, मुख्यमंत्री का एक बयान ये भी आपने सुना होगा कि जो है वो नौकरी का बात करता है, वो अपने बाप घर से नौकरी लाके पैसा देगा नौकरी देने वाले को। तो ठीक आप उसी चीज को उनसे सवाल करिए कि आपके मुख्यमंत्री तो ऐसा सब बयान दे रहे थे, फिर आप अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्या से संभव है? आखिर वो सरकार में तो पहले से भी थे। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में 17 महीना जब तेजस्वी यादव जी रहे तभी तक ही नौकरी मिले, उसके बाद नौकरियां नहीं मिल पा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से ये देखने की चीज है, कोई छुपा हुआ थोड़ी ना किसी से कहीं कोई जो है इसको पीछे पेटी से बांध करके धर दो, ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, स्वाभाविक है। और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी देखते हैं, हम यही कहेंगे 2025 में हम लोगों की जो लड़ाई है सिस्टम से, आप ब्लॉक जाइए, आपकी एक भी काम को सुना नहीं जाएगा बिना पैसे बिना घूस दिए हुए। आज देखिए विजिलेंस वाले कितने लोग को खैरा से आज जो है एक CI को गिरफ्तार किया है, आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला। बताइए, ये सरकार आप कह रहे हैं हम सुशासन की सरकार है, तो फिर क्या एक तरफ से अफसर को लगा रहे हैं कि आप जाइए जनता को लूट के लाइए, हमको पैसा दीजिए? हम तो चाहते हैं कि वो CI बेचारे निर्दोष है, उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो लोगों का जांच हो और उसके ऊपर निगरानी विभाग की जो टीम है उसके ऊपर भी कार्रवाई करे और जांच करे। देखिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी का सुशासन की सरकार जो वादे करते हैं वो कहीं ना कहीं फेल्योर है? सारे वादे खोखले हैं। आप देख लीजिए, गांव के सड़कें नहीं बन रही है, NH को दोहराया जा रहा है, NH को दोहराया जा रहा है, पुनः फिर से उसको बनाया जा रहा है। गांव की स्थिति बदहाल है और उसको जो है शहर को जो है फूल से सजाया जा रहा है, ये क्या है? इसलिए हम चाहते हैं जो भी हैं सब लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के इस सिस्टम से लड़िए हम लोग। और जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि
प्रत्येक महिला को अगर सरकार बनी तो 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। आप समझिए, एक महिला को आज 300 साढ़े 300 रुपया दिहाड़ी मजदूर है, उसके परिवार में एक महिला है, उनको बढ़िया से मायके जाने के समय साड़ी नहीं खरीद पाती है, वो श्रृंगार के सामान को जो है बढ़िया से नहीं खरीद पाती है, 1 किलो मिठाई नहीं ले जा पाती है अपने मायके। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, अगर सरकार बनेगी और 2500 रुपये महीना उनको मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से आप जो 300 रुपये कमाइएगा, 100 रुपये आपके बाल बच्चे परिवार के लिए भी बचेगा, और 3000 रुपये 2500 रुपये जो महीना हम लोग को देने का जो वादा कर रहे हैं हमारे नेता, वो जो है कहीं न कहीं आपको सशक्त और मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ और बता दें कि 200 यूनिट पर यूनिट 200 का आप 200 यूनिट जो है बिजली आपके घर में फ्री मिलेगी। ये बड़ी बात है, ये सीधे तौर पर आपके आर्थिक समुदाय से जोड़ता है। बलियाडी का घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? बलियाडी की घटना, बाहरी लोग आए और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व को जो है, यहाँ के जो शांति का प्रतीक होता है, जो एकता का परिचय देता है, झाझा जो एक मिसाइल कायम करती है, उसको जो है भंग करने का और विध्वंस करने का। और ये भाजपा वालों का ये नेचर रहा है शुरू से कि हम जो है सत्ता में तभी आएंगे जब उनके जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का वोटर है उनको हम विखंडन करेंगे, तभी। तो विखंडन कैसे होगा? आप तो हम धरातल पर हमारे काम तो कुछ करने रहे। राजनीति से सब चीज तय होती है, लेकिन राजनीति तो आप सरकार में चला रहे हैं मलाई खाने के लिए। आप राजनीति तो प्रोपेगेंडा फैला करके जो है राजनीति को गंदा करना चाह रहे हैं, और वही गंदगी को एक किसी गंदे अंश वाले बच्चे वहाँ गए और वो जा करके वहाँ किसी तरह से दो समुदाय के बीच में लड़वाने का प्रयास किए। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। इसके लिए हम झाझा वासियों को और शासन प्रशासन के अधिकारियों को, यहाँ के जिले के कप्तान को बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम किया। उसके बाद माय बहन योजना 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को MSP लागू हो, उनको अनाज की न्यूनतम मूल्य मिले, इन सभी कामों को लेकर के युवा चौपाल सम्मेलन आयोजित है। इसी के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हालात है, बिहार की जो नीतीश मोदी की सरकार है, बिहार को बदहाली की तरफ धकेल दिया है। करोड़ों युवा रोड पे आ गए हैं और जो रोजगार मांगे जाने पे उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। लगातार चारों तरफ से लॉ एंड ऑर्डर भी ध्वस्त हो गया है। पूरी तरह से बिहार बदहाल की ओर है। बिहार में निश्चित तौर पर बदलाव आना है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है कि हमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना है। तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी बिहार की तरक्की और खुशहाली आएगा, और इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, वादे तो करते हैं जब तक चुनाव रहते हैं, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी वाले भी वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता में आते हैं तो वो खड़ा नहीं उतर पाते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के नौजवान युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की वादा किया था। उनका वादा टाटा फिश हो गया। 17 महीना तेजस्वी यादव जी ने बिहार की सरकार में उन्होंने साथ देने का काम किया और उन्होंने 5 लाख तकरीबन नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। कहाँ वादा खिलाफी किया गया है? तेजस्वी यादव की अगर बात कर लिया जाए तो बिहार में बार बार जो है जो बीजेपी वाले होते हैं वो यही चीज दर्शाते हैं कि उनके राज्य में जंगल राज थे। गोधरा में जो हुआ था, गोधरा कांड वो थे, उसको भाजपा को याद नहीं है। अभी दंगा फसाद करा रहे, उसको याद नहीं है। वोट जब आता तो हिंदू मुसलमान की नाम लेता है, वोट खत्म हो गया तो हिंदू मुसलमान कहाँ जाता है? जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, क्या उसके सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा था हिंदुस्तान में, सावरकर नाक रगड़ रहा था अंग्रेजों के समक्ष, वो उसकी बात करता है। जो नागपुर में RSS भाजपा तिरंगा झंडा अपने कार्यालय में नहीं फहरा था, वो देश हित की बात करेगा, वो हम लोग को पाठ पढ़ाएगा। RSS भाजपा के लोग जो दंगाई लोग हैं। और लाल कृष्ण अडवाणी को पता चल गया था जब अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर दंगा फसाद कराने के लिए निकला था बिहार में, उनको हल्दी चूना लालू प्रसाद यादव जी लगाने का काम किया था। बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। कुछ नया नया लड़कियां आ गई है दंगा फसाद कराने के लिए, कानून उसको सबक सिखा दिया है। इसलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। अगर हमारी सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी,
तो निश्चित तौर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का काम चलेगा और बिहार की तरक्की और ले जाने का काम करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव आएगा। बिहार की जनता अंग्राई लेने के लिए तैयार है, बदलाव निश्चित है, बिहार की जनता बदल करके रहेंगे, ये निश्चित तौर पे सामने दिख रहा है। झाझा प्रखंड के बलियाड़ी पंचायत में जो अभी दो समुदाय के बीच में झड़प हुए, वैसे में एनडीए में मंत्री माननीय सुमित कुमार सिंह जी का एक बड़ा बयान आया, उस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही बोले हैं, वो गलत क्या बोले हैं? ये दंगाई फसाद करने से काम चलने वाला है। सबका धर्म में अपना अपना स्वतंत्रता है, आप किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देश की आजादी में वो लड़की के पिताजी या उसके पिताजी के बाबा जी आजादी की लड़ाई में गए थे क्या? तो आप सुमित कुमार का बयान का समर्थन करते हैं? समर्थन है, वो सामाजिक आदमी अपनी बात को रखने का काम किया, सबको आजादी है रखने के लिए, उसमें कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आपके अगर जब सत्ता आते हैं, माननीय तेजस्वी जी का अगर सत्ता आते हैं, तो क्या जितने एकदम भी दंगा वादे फसाद बिहार में नहीं होने देंगे हम लोग। जितने वादे कर रहे हैं उस पर क्या खड़ा उतरने के काम क्या है, उसमें कोई सवाल नहीं है। मेरा परिचय केदार मुर्मू नाम होगा जी। और ये जो 5 मार्च को पटना में युवा चौपाल कार्यक्रम होना है, उसका हम जिला संयोजक हैं और पूर्व SC/ST आयोग के मेंबर पद पर रह चुके हैं। तो क्या किस ढंग से यहाँ पे युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं? चूँकि युवा चौपाल कार्यक्रम पूर्व से युवाओं का है, ये युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रायोजित है। इसमें हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, और युवाओं के लिए जो उन्होंने किया अपने कार्यकाल में 17 महीना के कार्यकाल में, वो बातों को रखेंगे युवाओं के बीच में, और आने वाले समय में युवा को कैसे सशक्त किया जाए बिहार में, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे उस चौपाल कार्यक्रम में। मेरे साथ पूरे बिहार के सचिव संघ के अध्यक्ष हैं कामदेवी यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से तेजस्वी जी के कार्यों गिना रहे हैं और सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले आपको नीतीश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस समय निकालकर इस युवा चौपाल में आए। आज जो हम लोग झाझा अम्बेडकर चौक पर श्रीराज यादव जो प्रखंड अध्यक्ष हैं युवा का, उनके नेतृत्व में हम लोग और युवा चौपाल के जिला संयोजक बनाए गए हैं हमारे SC/ST आयोग के पूर्व सदस्य केदार मुर्मू जी और युवा जिला अध्यक्ष उपेंद्र आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग बैठे हुए हैं और सभी युवा लोग हम लोग ये तय किए हैं कि जो 5 मार्च को जो युवा चौपाल जो पटना में लगाया जा रहा है, राजेश कुमार यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद का, उनके नेतृत्व में हम लोग झाझा विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत ही भारी तादाद में यहाँ से हमारे युवा लोग जाएंगे और जो उनका जो आदेश होगा, उनका जो वहाँ से आह्वान होगा, उनको गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे।